हमारे यहाँ के पागबड़ा की लोगों की समस्या है कि एक तो हमें अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र यहाँ होना चाहिए था। अच्छा, सफाई व्यवस्था है बिल्कुल नहीं है। और जगह जगह पे कूड़े के ढेर लग। सत्ता परिवर्तन होना है क्योंकि आवाम चाहती है, आवाम चाहती है। जो इन्होंने वायदे किए हैं वो वायदे अभी आज तक कोई खरे नहीं उतर पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्रेसिव इंडिया। इस समय हम यहां पर हैं कांठ विधानसभा क्षेत्र 25 में और यहां पर कंकड़वाला कुआं में और यहां फगवाड़ा में। दोस्तों के बीच में है। दोस्त, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मोहम्मद अहमद नाम है। यार मोहम्मद अहमद, मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पर मेन समस्या है क्या? इन समस्याओं का कुछ समाधान निकलने की उम्मीद भी है या समाधान निकलेगा अगर हमारी सरकार गठबंधन की सरकार बनती है। कौन से गठबंधन की सरकार बनेगी? समाजवादी अखिलेश यादव की गठबंधन की सरकार। किनके साथ गठबंधन कर लिया उन्होंने? कर लिया है, 6 पार्टियों के साथ गठबंधन है। भाई गठबंधन, भाई शादी 2 लोगों के बीच में होती है, 6 लोगों के बीच में थोड़ी होती है। बीजेपी ने तो 10 पार्टियों से करा था गठबंधन पिछली बार जो सत्ता में आई थी। अब भाई वाह, ये जागरूक वोटर। हाँ, प्रकाश डाले जी। और बताएं इस बारे में। किस बात है? बीजेपी ने जो मुद्दों पर सरकार बनाई है उस मुद्दे पर कोई काम नहीं किया, तो इसलिए क्या नाम है, बदलाव चाहती है जनता। और ये आप देख भी चुके हो चुनाव में, जो जिला पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें आप देख भी चुके हो कि गठबंधन के साथ कितने साथ अखिलेश जी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ की सर लोकल समस्याएं क्या हैं? हमारे यहाँ के पागबड़ा की लोगों की समस्या है कि एक तो हमें अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र यहाँ होना चाहिए था। अच्छा, सफाई व्यवस्था है बिल्कुल नहीं है। और जगह जगह पे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। और जो है आपका जो है आंदोरफ हमारा बिल्कुल सही नहीं है। जो कि हमने जो रोड मांगा था वो मांगा था गोरेठा चंगेरी वाया छजलेट होते हुए हरिद्वार जी। तो वो हमारे ये पिछली है, वो हरगोविंद सिंह जी एमपी बने, उन्होंने जो है वो अपना फार्म बचाने की खातिर गोरेठा से मोड़कर वो बाईपास कर दिया अगवानपुर। तो यहाँ की उपेक्षा हो गई। जी हाँ, उपेक्षा करी है। और जो भी आया कि लीडर इस तरह का नहीं बना। जैसे अनीसुर रहमान जी भी थे, ठीक है, हमारे थे और हमारे हैं, मगर उन्होंने भी पागबड़ा की तरफ को कोई ध्यान नहीं दिया इस तरह का। और आज चेयरमैन तो चेयरमैन ही है, उसका क्या कहें, क्या कहें, बता दीजिए, कह ही दीजिए। अब आ जाएगी सब सामने। अब देखिए, जब सत्ता परिवर्तन होगा तो सारी चीज़ सामने आई जाएगी। मतलब आपने लगा ही दिया कि सत्ता परिवर्तित हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, सत्ता परिवर्तन होना है क्योंकि आवाम चाहती है, आवाम चाहती है। जो इन्होंने वायदे किए हैं वो वायदे अभी आज तक कोई खरे नहीं उतर पाए। अगर मेरी सोच है तो मेरी सोच CIA बनाम RSS, बीजेपी की नहीं है। बीजेपी की सोच कुछ सही है, RSS के बर मुकाबले बीजेपी की सोच सही है, RSS की नहीं। और सरकार है RSS की। अच्छा, मतलब आप ये नहीं, भाई हमें तो ये सुनने में ये लगता है कि जैसे RSS है वो एक अलग संस्था है और बीजेपी जो है वो कुछ लोग कहते हैं वो उसी का ही पार्ट है, लेकिन मानते हैं कि B टीम है। हाँ, B टीम है, क्योंकि ऐसा ना ये चल तो उसी के पैर रहे हैं RSS के जो भी है। ऐसा मेरे पास अभी एक फ़ोन आया था, मैं आपको अभी बताऊं, मेरे पास फ़ोन आया था लखनऊ से कि आपका ख्याल क्या, आपका मत क्या। तो मैंने कहा कि सर्व समाज, आप किसे वोट दोगे? जो सब धर्मों का सम्मान करता हो। अच्छा, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? OBC साहब, दत्तक पुत्र जैसे कहा जाता है बीजेपी के। जी देखिए, मैं बताऊं आपको, अपनी अपनी सोच है। स्वतंत्र भारत है, अपनी अपनी सोच है। जो कोई किसी को कहता है, कोई किसी को कहता है। हमने भी ऐसा सुना था, हम नहीं कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, अपनी सोच है अपन वो जैसे। मगर आज का हमारा जो वोटर है बहुत समझदार है और मैं समझता हूँ कि बहुत समझदारी से वोट करेगा, समझे। और मैंने एक बात थी अभी, मेरे जो बात अधूरी छोड़गा वो बात बताऊं मैं आपको। मैंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन, हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान हमारा, बिल्कुल ठीक बात है। हम सब लोग साथ में रहते हैं। लेकिन मैं पहले भी बोलता आया हूँ, लेकिन ये 80 बनाम 20% वाली जो चीज़ है, ये बात तो प्रगतिशील राजनीति की हो रही थी। 80% वो लोग जो है प्रगतिशील राजनीति की तरफ वोट करेंगे और 20% जो है जो प्रगतिशील राजनीति की तरफ वोट नहीं करेंगे। लेकिन मतलब जो है वो 80 और 20 का कुछ और ही निकलता जा रहा है। सर कुछ बोलेंगे? आपके हिसाब से क्या समाधान होना चाहिए, मुझे बताएं। किस चीज़ में? क्या किस चीज़ का यहाँ पर किस चीज़ का झुकाव ज़्यादा है? AIMIM का है या यहाँ समाजवादी का? समाजवादी पार्टी का। अच्छा, कांग्रेस एकदम उपेक्षित हो गई है। हाँ, समाजवादी और एक हमारी बीजेपी,
उन दोनों के बीच में टक्कर है। दोनों के बीच कांग्रेस नहीं, बीएसपी नहीं, नहीं, और भी कोई पार्टी नहीं, कोई पार्टी आरएलडी? बिल्कुल कोई नहीं है इस समय। आरएलडी का क्या, वो आरएलडी गठबंधन से है तो इसलिए आरएलडी तो उसे दे दो या उसे दे दो। बाद में अगर वो बीजेपी के साथ चली गई तो? ये बड़े नेताओं की बात है, इस बात में हम वो नहीं कह सकते। अभी सुझाव है, उनके दिमाग की बात है। वैसे मैं समझता हूँ कि इस समय जो है वो जो कभी इंदिरा जी के वक्त में था ना, जनता चुप पड़ी थी, जनता वोट करा उसने, और जब वोट दिया तो साफ कांग्रेस क्लियर गई निकल कर। ऐसे ही आपके जो है वो समाजवादी क्लियर जाएगी। समाजवादी मान के चले यहाँ से? समाजवादी। तो दोस्तों यहाँ पर समाजवादी, मरते दम तक समाजवादी का पीछा नहीं अरे छोड़ेंगे। जीने की बात करना है यार। बिल्कुल समाजवादी चाहिए, अगली बार नहीं, अगली बार भी सब में समाजवादी चाहिए हमें। अच्छा ठीक है। अब्दुल्ला खां आ गए हमारे, बहुत बहुत उनसे दुआएं हमारी, क्या वो जीत कर ही दिखाएं फिर। अच्छा ठीक है। बस यही चाहते हैं हमें, अखिलेश भाई जिंदाबाद हमारे अब किसी समाजवादी पार्टी में। अच्छा ठीक और है। बेईमान हट जाए मैं इस कुर्सी पे से। ये तो कभी हो ही नहीं सकता होगा। किसी हटेंगे, कट्टर वाले हटेंगे। अच्छा कट्टर वाले हटेंगे। हाँ, मैं अब बात किसी कलमे के शरीकी बनेंगे। हाँ, अच्छा समाजवादी जिंदाबाद है। हाँ बस ठीक है। तो ग्राम पंचायत के बारे में कुछ क्या है बताओ, ये क्या सफाई हो रही है? हाँ कहाँ सफाई हो रही है बताओ? कौन सी? देखो पटला टूटा हुआ बाजार में, उस दिन भी गाड़ी गिरी हमारी, उस दिन भी हमारी गाड़ी गिरी बाजार में। अच्छा बम्पर टूट गया गाड़ी का, तमाम नुकसान हुआ। अच्छा मतलब आपको अभी तक पटला नहीं पड़ा बाजार में, उसकी वीडियो अब भी है मेरे पास नहीं उसकी। अच्छा बताओ क्या ठीक है, करना है, मगर हम यही चाहते हैं कि अखिलेश भाई को हमारे जिताओ समाजवादी में, कामयाब बनाओ हमें। कामयाब बनाएंगे। हाँ। नहीं यार, कामयाब तो हमें खुद ही मेहनत करके बनना पड़ेगा, कोई और आके कामयाब। हमें मेहनत तो कर ही रहे हैं और हमें करनी है आगे तक, 5 साल के टाइम भी। और अब क्या हमारा चेयरमैन भी पाक बढ़ेगा, समाजवादी से ही जीतेगा। मान के चलें समाजवादी पार्टी यहाँ पर, समाजवादी कंफर्म मानकर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से मैं प्रोग्रेसिव इंडिया से मनीष, यहाँ इस इलाके से मानकर चलें समाजवादी पार्टी की जय 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 जय।